तो बच्चों कैसे आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनन कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। व्हाट अ ग्रेट मॉर्निंग इट इज, बिकॉज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप। चैप्टर का नाम क्या है जी? थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। लिख दें थर्मोकेमिस्ट्री, नहीं तो वो आते ही होंगे जो कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स कराओगे, मैं कहूंगा कराएंगे, बट सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री नहीं कराओगे क्या, है ना। यस 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 यस। स्टूडियो चेंज है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अपना नोएडा आए हुए हैं तबीयत के चक्कर में, तो 2-3 दिन यहीं से क्लासेस होंगे, टेस्ट वेस्ट होंगे, ठीक है। यस, मजा आ गया ना, चैप्टर नया स्टार्ट हो गया दोस्त। टुडे इज माय फर्स्ट डे। मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह। चलिए ठीक है जी, कोई बात नहीं है तो जो है सो है। मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरी फर्स्ट क्लास है। अभी तक कहाँ थे तुम लोग हैं? इतना कौन टाइम लगाता है चैनी कैंडी खाने में? कहाँ थे पिछले 1.5 महीने से? अरे तुम वही तो नहीं हो गई, तुम वही तो नहीं है कोई कि यकीन 3.0 से बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन 2.0 से नया चैप्टर कर लेते हैं और फिर 15-20 दिनों में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुम वो तो नहीं हो गई दोस्त, मुझे नजर आ रहा है यहीं से तुम वही हो मेरे ख्याल से। हाँ, देखा 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 देखा, लग ही रहा था मेरे को। मुझे लग ही रहा था दोस्त कि ऐसा कुछ कर सकते हो तुम। चलिए, अच्छा मेरी बात सुनिए ऑन ए सीरियस नोट। जिन जिन बच्चों का बैकलॉग है, हमने चैप्टर इसी के अंदर रिवीजन लेक्चर्स दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल में जाके देखिएगा। उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का भी दे रखा है, रेडॉक्स का भी दे रखा है, सॉल्यूशन का भी मैं डलवा देता हूँ, आज से शुरू करवा देता हूँ, ताकि जिनका बैकलॉग हो सिर्फ वो भी देख लेंगे ना और क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उनका काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की सिर्फ 2 क्लास रखी है हमने, रिडॉक्स एक्शन की सिर्फ 1 क्लास रखी है। और 1 क्लास का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 1 घंटे क्लास है, 2.5 घंटे क्लास है दोस्त। थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है, बट उसके बाद क्लास के क्वेश्चंस धीरे धीरे भी अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस रिवीजन करते रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट द क्लास। सबसे पहले तो शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होने चाहिए ताकि मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। थर्मोडायनेमिक्स जैसा चैप्टर चौथी क्लास में आके कहोगे कि मेरी पहली क्लास है, उसी दिन चौथा हो जाएगा बेटा तुम्हारा, ठीक है। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, अपना एमपीक्यू कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्व करके आए। चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं और डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछें। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो सारे जाने क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई सारे जाने। सॉल्यूशन का बैकलॉग है कि आज की क्लास अटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे दोस्त। किसी और दिन बैकलॉग होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या करेंगे? थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स की क्लासिफिकेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ये रहा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, पता ही है आपको इसका क्या यूज है। एक्चुअली मुझे ना क्लास के एंड में बात करनी होती है 5 स्टार ट्रिक के बारे में, बट रोज क्योंकि टाइम हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं छूट जाता है दोस्त वो ना। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, बट वो रह जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ आज क्लास के शुरू में ही बात कर लें। 2-4 मिनट लूंगा मैं आप लोगों के, बट आपके भलाई के लिए लूंगा। रोज आपको पता है बात नहीं हो पाती है, बट कभी कभी बात ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा सिर्फ टॉपिक के ऊपर ही ध्यान देंगे तो टॉपिक के अलावा भी ज़िंदगी है दोस्त, है ना। वो जो टॉपिक को भी इम्प्रूव करने में आपके हेल्प करेगी। मैं ना आई वॉज इन कॉलेज, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। हमारे एक बहुत ही शानदार प्रेसिडेंट हुए इंडिया के। आई एम बिग बिग फैन ऑफ दैट पर्सन, आप भी होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। ठीक है, एंड ग्रेट पर्सनैलिटी दैट वॉज, है ना। साइंटिस्ट थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है उनके बारे में, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आपको पता होगा कभी कभी प्रेसिडेंट वगैरह नेशन को एड्रेस करते हैं। ठीक है, पता मतलब पता होगा ना, जब वो दूरदर्शन पे रात को 8 बजे 8:30 बजे आते हैं। ठीक है, एंड अपनी तरफ से कुछ बात करते हैं। आई वॉज वॉचिंग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एड्रेस टू द नेशन एंड ही टोल्ड वन थिंग, है ना। ही आस्क्ड द क्वेश्चन बेसिकली, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम क्या है। एंड आई वॉज वॉचिंग इट ऑन द TV, सिटिंग ऑन द फ्लोर, और मैं देख रहा था। तो और मैंने अपने माइंड में ना सब कुछ घूमने लगा, मतलब कि जब उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा, छोटा बच्चा था यार, इतनी ज़्यादा अकल थी नहीं। ठीक है ना, घर में ही ऐसे घरों में पले हैं कि घर वाले ही बहुत सारी अकल दे देते, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, तो मैं अपने दिमाग में सोचने लग पड़ा। मैंने कहा यार, किसी को बुली करना, किसी को मारना, किसी को जान से मार देना, रेप करना, चोरी करना, है ना, ऐसी चीज़ें दिमाग में चलने लगी, है ना। भ्रष्टाचार करना, है ना, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगी कि शायद ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम। बच्चे होते हैं, बच्चों जैसी सोच होती है, और बच्चों जैसे ही मैं सोच रहा था। ठीक है, तो शायद आप लोग भी यही सोचते मेरी जगह होते तो। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे को बताया, जब वो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया, उन्होंने बोला द बिगेस्ट क्राइम इन दिस वर्ल्ड इज टू ड्रीम स्मॉल। जब आप छोटा सोचना शुरू कर देते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े क्राइम में से एक है। सो इफ यू वांट टू ड्रीम समथिंग, ड्रीम बिग, गो ऑल इन। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं। हालांकि मैं तो अब्दुल कलाम जी का शायद 1% भी नहीं हूं। ठीक है, बट हाँ, जैसे वो भी टीचर थे, मैं भी टीचर हूं। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कहना चाहता हूं, दैट इज ड्रीम बिग। ठीक है, आज आप किसी खराब स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आज आपने बैच लेट ज्वाइन किया है, लगभग 1-1.5 महीने का बैकलॉग है, एंड आई एग्री विद इट, इट्स ए टफ सिचुएशन टू बी इन। मैं इसमें कोई भी दो राय नहीं रखता हूं। मैंने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया आपको कि हमने रिवीजन लेक्चर दिए हुए हैं, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बट वॉट एवर इट इज, अपने आप को शॉर्ट सेल मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि यार मैं तो 1.5 महीने पीछे हूं, अब तो मेरा 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो गया, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, मेरे को तो फिजिक्स भी समझ नहीं आ रही, मेरे को केमिस्ट्री भी नहीं आ रही, मेरे को बॉटनी भी नहीं आ रही, मेरे को जूलॉजी भी नहीं आ रही। अरे भाई ठीक है, आज नहीं समझ आ रही, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अगर एफर्ट मारते रहेंगे तो द कंडीशन इज तो। और अगर आप एफर्ट मारना ही छोड़ देंगे, नहीं यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हर 10 मिनट बीतते हैं और उसके बाद कोई एक क्वेश्चन करा देता है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले, और वो नहीं होता है, और मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली नहीं होगा दोस्त।
सो ऑलवेज ड्रीम बिग। आज ये सोचो कि मेरा 3 चैप्टर का भी बैकलॉग है, मैं साला इतनी मेहनत करूंगा कि आई विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट, क्या बोलते हैं, रिजल्ट पोडियम विद ए टॉप मे बी अंडर 100 रैंक और अंडर 500 रैंक, व्हाटएवर सर, व्हाई नॉट अंडर ऑल इंडिया रैंक 1, व्हाई नॉट गो फॉर इट, whatever that is. So always dream big. हमेशा, है ना, ये मेरा लाइफ का फंडा रहा है। ये तो अब्दुल कलाम जी से सीखा था मैंने। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी एक दोस्त थी। हम एक बार कॉलेज में ना क्लासरूम से छोड़ने जा रहा था मैं उसको। गर्ल्स का एक कॉमन रूम होता है, आप कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे पता चलेगा आपको, जीसीआर बोलते हैं उसे। तो कह रही थी मेरे को जीसीआर जाना है, चल तू मेरे साथ चल। मैंने कहा चल चलते हैं, ठीक है। तो आई वाज जस्ट वॉकिंग डाउन दैट लेन, और मैं उस 2 मिनट के अंदर इतना शानदार एक्सपीरियंस हुआ ना जिसका कोई हिसाब नहीं। वी वर इन ग्रेजुएशन। तो मुझे कहती कि पता है मैं क्या सोच रही हूँ ग्रेजुएशन के बाद करने को। मैंने कहा क्या? कह रही मैं एमबीए करने का सोच रही हूँ। उस समय कैट की कोचिंग्स हुआ करती थी, तो आज भी होती हैं। तो कैट के लिए यहाँ से कोचिंग लूँगी, तो क्या तुझे लगता है मैं कर लूँगी? मैंने कहा हाँ कर लेगी, ठीक है। नहीं नहीं, उसने व्हाट शी सेड कि हाँ मुझे लगता है मैं कर लूंगी। मैंने कहा हाँ तू कर लेगी, ठीक है। चलते 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 अभी हम जीसीआर पहुंचे भी नहीं है, फिर पता यार मेरे से तो ग्रेजुएशन में इतनी ज़्यादा मुश्किल आ रही हैं, मेरे को लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो मेरी तरफ पूछा क्या मैं नहीं कर पाऊंगी? मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा हाँ नहीं कर पाएगी। कह रही तू भी बिन पेंदी का लोटा है, मतलब कि जब मैंने बोला मैं कर पाऊंगी तो तूने हाँ बोल दी, अब मैं कह रही हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी तूने हाँ बोल दी। मैंने कहा तुझे विश्वास नहीं है तो मुझे कहां से विश्वास होगा? करना तूने है भाई, मैंने नहीं करना। इफ यू डू नॉट हैव द बिलीफ कि मैं कर सकता हूं तो मेरे विश्वास होने से क्या होता है भाई? तो अगर आपको ही विश्वास नहीं है कि अगले साल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो मेरे विश्वास होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसीव इट हेयर, है ना। पहले बिलीव करो, है ना, कि होगा, फिर उसको यहां पर कंसीव करो, उसके लिए प्लानिंग करो कैसे होगा, देन अचीव होगा। सो दैट इज, है ना, BCA, दैट इज बिलीव, कंसीव एंड अचीव, ठीक है। अगर आपको ही मतलब पहले विश्वास, पता नहीं देख लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ फिर कुछ और देखेंगे मम्मी अगले साल, अगर आपका ऐसा है तो नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। बिलीव इट, इट विल हैपन, एंड उसके लिए उतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करो, ठीक है। यस 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 यस, चलिए, है ना। यस आई कैन डू दैट, व्हाई नॉट, है ना। यही है दोस्त 5 स्टार ट्रिक। सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, तुम कर सकते हो, फिर उसके लिए उतनी ही मेहनत करिए दोस्त, एंड देन होगा ही होगा यार। तो आगे से कोई पूछे कि BCA क्या है, तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस नहीं है, ये है बिलीव, कंसीव एंड अचीव। आइए शुरू करते हैं। शानदार चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी ज्यादा मजा आता है इस चैप्टर में ना, ठीक है। लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स बोलते किसे हैं दोस्त, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स सर हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में बताते हैं भाई। सबसे पहले तो इसमें हम स्टडी करेंगे आइडियल गैसेस। क्या स्टडी करेंगे? आइडियल गैसेस। अब सबको पता भाई आइडियल गैसेस क्या होती हैं। हाँ सर, वो सारे गैस लॉज को जो फॉलो करती हैं। नहीं बताया तो मैं तब भी बता देता हूं आपको, जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन का नाम होता है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस चैप्टर में 99% ऑफ द टाइम वी आर गोना डील विद आइडियल गैसेस। अगर कहीं पर भी लिखा होगा कि हम गैसेस के बारे में यहां पे स्टडी कर रहे हैं और मेंशन नहीं है, तो वो आइडियल गैस ही होगी। वो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो कर रही होगी। यहां पर P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। T क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस। और R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है सर। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि इसमें आइडियल गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, बट स्टडी क्या करेंगे सर? स्टडी क्या करेंगे? हाँ,
जब भी कोई केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा या कोई केमिकल चेंज होगा, तो एनर्जीज का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो एनर्जी का आदान प्रदान, हाँ, वो जो एनर्जीज का आदान प्रदान होगा उसी के बारे में हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। जैसे क्या, कभी कभी तुम बहुत गुस्से में होते हो, तुम्हें लगता है मैं दुनिया खत्म कर दूंगा भाई, ठीक है, उसी टाइम जो है वो पिताश्री आते हैं और प्यार से समझाते हैं, सर ऐसा होता नहीं है, लेट कर लो, एज्यूम कर लो कि तुम गुस्से में और पापा जो है प्यार से समझा रहे हैं, नहीं बेटे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है लाइफ में, मेरे बच्चे, मेरे राजा, मेरे नन्नू मुन्नू, ये तो ऐसे प्यार से अगर समझा रहे हैं तुम्हें, तो कूल डाउन कर रहे हैं, तुम्हारी बॉडी से एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज करा रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, तुम शांत से बैठे होते हो, बस तुम्हारा रिजल्ट आया होता है 20 में से 2 नंबर, ठीक है ना। पहले वाले में क्या कर रहे थे, तुम्हारी बॉडी से एनर्जी रिलीज कराई जा रही थी, तुम्हें प्यार से गले लगाया जा रहा था, मेरे बच्चा, ऐसे नहीं करते है ना, यस। दूसरे केस में क्या, तुम्हारे 20 में से 2 नंबर आए हैं, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार है ना, क्या होगा भाई साहब, ऐसे बाल पकड़े जाएंगे तुम्हारे, ये ऐसे पकड़ के ये यस, हाँ, तू तो कह रहा था मैं बैच ले लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दिखाइए जरा मुंह दिखाइए अपना, है अजी, सुनती हो, नंबर देखे उसके 20 में से 2 आए, तो यस, अब की बार क्या दी जा रही है, एनर्जी दी जा रही है, तुम्हें दी जा रही है। पहले वाले में एनर्जी तुम्हारी बॉडी से रिलीज कराई जा रही थी, ठीक है, दूसरे वाले में एनर्जी तुम्हें दी जा रही है। बस ऐसे ही कोई केमिकल रिएक्शन हो या कोई फिजिकल चेंज हो, तो एनर्जीज का जो आदान प्रदान होगा वही हम यहां पर स्टडी करना है, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी चेंजेस इन रिएक्शन। अभी रिएक्शन कोई भी हो सकती है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। बट इट डज नॉट टेल अस क्या नहीं बताता है, रेट ऑफ मतलब की स्पीड कह लो, चलो, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताता नहीं बताता है कि ये रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, बस ये बताता है भैया रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और उसके साथ जो एनर्जी चेंजेस होंगे उनके बारे में जरूर बताता है, बट इट डज नॉट टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। बताओ स्पीड ऑफ रिएक्शन कहां पे स्टडी करेंगे, ये कहां पे हम स्टडी करेंगे कि ये रिएक्शन होगी तो फास्ट होगी या स्लो होगी, उसके लिए एक चैप्टर है क्या, केमिकल काइनेटिक्स। ये एनर्जी चेंजेस के बारे में बताता है एंड टेल्स अस स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन भी। एक तो एनर्जी चेंजेस और दूसरा स्पॉन्टेनिटी। भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये भी बता देता है, डेल्टा जी बताता है ना, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या होता है, अरे सब पता चल जाएगा। स्पॉन्टेनिटी भी बताता है, जैसे कभी कभी तुम्हारे नंबर देख के नहीं बता देते घर वाले, ओहो 20 में से 2 नंबर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है तेरा अगले साल नहीं हो पाएगा, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस। 20 में से 19 नंबर आ रहे हैं, अरे मुझे लगता है तेरा अगले साल हो जाएगा, है ना, स्पॉन्टेनियस। तो ये भी बता देता है, है ना, ये भी बता देता है, बट किस स्पीड से होगी ये नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे किसी ने तुम्हारे नंबर देखे ही नहीं और कह दिया यार तेरा हो जाएगा, है ना, तेरा हो जाएगा, अब वो कब होगा भाई, कब होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, उससे अगले साल होगा, वो नहीं बताया भाई, वो नहीं बताया, है ना, बस ये बताया कि हो जाएगा, है ना। सर ये लिखना है नहीं, इसको घूर घूर के देखना है, इसको घूर घूर के देखना है, इसको, है ना, इसको घूर घूर के देखना होता है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट, है ना, क्या नहीं बताता है, क्या एनर्जी चेंजेस केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं उसके बारे में बताता है, बिल्कुल बताता है। फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बताता है, फिजिबिलिटी का मतलब वही है बेटा स्पॉन्टेनिटी, कि रिएक्शन हो पाएगी
या नहीं हो पाएगी। सर वो भी बताता है डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नहीं होगी। ठीक है, द रेट एट विच ए रिएक्शन प्रोसीड, नहीं सर ये नहीं बताता। किस स्पीड से होगी ये नहीं बताता है। सर एक्सटेंट टू विच ए रिएक्शन प्रोसीड, एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कितनी होगी, कितनी होगी, किस स्पीड से नहीं, कितनी होगी वो भी बता देता है। डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। ठीक है सर कोई एग्जांपल दे दो डेली लाइफ का। देखो यार, देखो यार, देखो दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। जैसे 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 तुमने सबसे पहले बैच लिया, सबसे पहले बैच लिया, तो बैच लेने में लाइव क्लास करने पर तुम सबसे पहले क्या सोचते हो, सबसे पहले क्या सोचते हो, सिलेक्शन की। सर वो तो अगले साल जाके होना है, 1 साल बाद, है ना। सबसे पहले तो क्या सोचते हो क्लास में जब चैटिंग कर रहे होते, क्या सोचते हो, भाई रिजल्ट तो 1 साल बाद आना है, तब की तो तब देखी जाएगी, कम से कम इस क्या साल के लिए कोई मिल जाए तो, मिल जाए तो, है ना, है कि नहीं। थोड़ी देर में आते ही होंगे कोई ना कोई, तुम देखना, जिनको देखते ही हमारे सारे बैच को क्या होने लगेगा, जोड़ों का दर्द। एक लड़की कहेगी हाय, इधर से 4 कबूतर बोलेंगे सर हाँ मुझे बोला हाय, मुझे बोला हाय, मैं मर जावा, है ना। यस, तो एक्सटेंट टू विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, है ना, ये हर कोई करता है भाई, लड़का हर कोई करता है भाई। ठीक है, यस 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 यस, है। अभी तो थोड़ी देर रुको, वो आते ही होंगे, वो थोड़ा लेट आते हैं। क्यों, क्योंकि वो सारे बैच में से घूम घूम के आते हैं। वो देखते हैं यकीन 1.0 में भी पढ़ाई हो रही है, हाँ 3.0 में भी पढ़ाई हो रही है, हाँ वहां पे भी ट्राई करते हैं, फिर 2.0 में आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है। हाँ यार कोई लड़की नहीं पटी यार, क्या फायदा है यार बैच लेने का, है ना। आइए आइए, है ना, ये उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए। सिस्टम, सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का वो हिस्सा, है ना, जो अंडर कंसीडरेशन है। सर ये क्या बोल रहे हो, यूनिवर्स का वो, अरे यार तुमने स्कूल में कभी शपथ ली है, शपथ, है ना, यस वही वाली ना, है ना। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, यस यस। और फिर मन में बोलते थे एक्सेप्ट वन, है ना, सिर्फ एक को छोड़ के, बस बस बस, वो सिस्टम ही है दोस्त, वो सिस्टम ही है। ठीक है, और कई तो ऐसे लड़के होते हैं, वो एक नहीं, वो ऐसे बोलते हैं क्लास 7th 8th और 9th वाली सारे को छोड़ के, खुद 8th में होते हैं ना, खुद 8th में होते हैं, एक पिछले क्लास वाली भी छोड़ ली, एक अगले क्लास वाली भी छोड़ ली, और एक अपनी क्लास वाली तो छोड़नी पड़ेंगी, है ना। तो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर एक्सेप्ट क्लास 7th 8th एंड 9th, है ना। यस 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 यस, क्योंकि उन्होंने 7th 8th और 9th को क्या बात रखा है भाई, ये निगाहों में रखे हुए, इन्होंने निगाहों में रखे हुए, है ना। यस यस यस, वो सिस्टम है भाई, है ना। ऐसा ही केमिस्ट्री में एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इस बीकर के अंदर, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, है ना। इसको छोड़ के पूरी दुनिया जो है, इसको छोड़ के पूरी दुनिया जो है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम के जो छोड़ के क्या होगा, दैट इज सराउंडिंग। आप भी करते थे क्या, नो कमेंट्स। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसीडरेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को छोड़ के, एक्सेप्ट सिस्टम। अगर मैं ये सारी चीजें ना करता होता तो मेरे को ये एग्जांपल कैसे पता होते, मुझे एक बात बताओ, है ना। जो बाकी दुनिया है, सिस्टम को छोड़ के बाकी दुनिया जो है वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। लोग कहते हैं प्यार दुनिया में एक ही बार होता है, मैं कहता हूं ना, प्यार दुनिया में एक ही बार होता है, एक टाइम पे, एक टाइम पे एक ही से प्यार होता है भाई, सिंपल, ये बात मैं मानता हूं। प्यार दुनिया में एक ही बार होता है, ये कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या के बाद
कैटरीना कैफ आई थी दोस्त सलमान भाई की भी लाइफ में, आई थी कि नहीं आई थी? हाँ, जब ऐश्वर्या से प्यार करते होंगे वो ऐश्वर्या से प्यार करते होंगे, है ना, बट उसके बाद आई थी ना कैटरीना कैफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, ये तो छोटी सोच है बिल्कुल, प्यार दुनिया में एक ही बार होता है। ठीक है, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए जो नहीं लिखा। एक एक बार मेरा दोस्त था बड़ा बेवकूफ, मुझे कह रहा सच्चा प्यार नहीं, ऐसे यही टॉपिक पे बहस, सच्चा प्यार तो एक ही बार होता है। मैं कहा, ये कौन सा वर्ड होता है सच्चा प्यार, क्या है नहीं होता है? कह रहा आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, और तेरे को एक चेहरा जरूर नजर आएगा, एक चेहरा जरूर नजर, कुंवारा होता था मैं उस टाइम, ठीक है, एक चेहरा जरूर नजर आएगा, बस वही सच्चा प्यार है। मैं भाई मेरे को स्लाइड शो आने लगी, स्लाइड शो, एक दो तीन चार, मैं आंखें खोल ली, मैं भाई सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी दोस्त इतने में। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके ही क्या बनता है, पूरा संसार बनता है। पिक्चर ड्रॉ करना है कि नहीं? नहीं नहीं, पिक्चर क्यों ड्रॉ करोगे आप क्यों करोगे? आराम से सुनिए, आराम से, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर डिफरेंशिएटेड बाय, डिफरेंशिएटेड समझ रहे कि भैया ये सिस्टम खत्म हो गया, ये सराउंडिंग आ गई है ना। आप 8th क्लास में हो तो 7th से लेके 9th तक, है ना, ये अपना सारा सिस्टम है, 7th 8th 9th। अब यहां से एक बाउंड्री है, 9th से ऊपर वाली लड़कियों को क्या बोलना है? दीदी बोलना है। मजबूरी, मजबूरी, यू नो देयर इज ए मजबूरी, है ना, नहीं तो वो कहेंगे नाम से कैसे बुला रहा है, सॉरी सॉरी दीदी, है ना। यस यस, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर डिफरेंशिएटेड बाय, ठीक है, बाउंड्री। यस, कुलदीप ने सही बोला, कुलदीप कह रहा आज आप घर से बाहर हो ना। यस दोस्तों, अगले 2 दिन भी मैं घर से बाहर ही हूं, ठीक है। सिस्टम और सिस्टम खत्म हो गया, सराउंडिंग शुरू हो गई, उसके लिए बीच में कोई बाउंड्री होगी। अब बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे ये देखिए, यहां पर इस बीकर के अंदर कुछ भी रखी हुई है चीज, मान लो कोई गैस है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रियल बाउंड्री है, रियल, है ना। दिस इज, ये जो पिंक कलर से मैंने लिखी है बनाई है, ये क्या है? दिस इज रियल बाउंड्री, है ना, दिस इज, बस इतना ही लिख लो यार। फिजिकल वॉल हो गई, जैसे ग्लास ऑफ ए बीकर हो गया, ठीक है। बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिन, बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है दोस्त, इतना ही लिखना है। इमेजिनरी कैसे? आपने इस कंटेनर के अंदर कोई चीज रखी हुई है, चाहे लिक्विड रखा है, चाहे गैस रखी है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस बीकर की जो ये वाली लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट जो है, ऊपर वाली लिमिट, तो ये क्या कहलाएगी? दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री। क्या कहलाएगी? इमेजिनरी बाउंड्री, है ना। इसके ऊपर ये डॉटेड डॉटेड सी बना रखी है, ये है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल वाली बाउंड्री तो ये 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 रियल है, ये रियल है। और ये जो डॉटेड डॉटेड सी बनी हुई है, ये क्या कहलाएगी? दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। तो एक तो रियल हो सकती है, एक इमेजिनरी हो सकती है। एक वॉल्स जो है कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। सर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कैसे? अरे बाहर से कोई एनर्जी अंदर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज डायाथर्मिक वॉल्स। और नहीं जाएगी तो उसको बोलेंगे हम थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स। सर मेरे बात समझ ही नहीं आई, मैं समझाता हूं। हमने एक कंटेनर ले लिया कोई क्यूब के शेप का, अंदर चाहे सॉलिड रखो, लिक्विड रखो, गैस रखो, कुछ भी रखो, आपने गर्म करना शुरू कर दिया, आपने गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। गर्म करना शुरू कर दिया तो आप ऑब्वियसली हीट अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हीट अगर बाहर से अंदर जा सकती है या अंदर से बाहर आ सकती है, बाहर से अंदर जा सकती है या अंदर से बाहर जा सकती है, तो उसको बोलेंगे हम डायाथर्मिक वॉल्स। परमिएबल टू हीट, परमिएबल मतलब कर सकती है, हीट का आदान प्रदान हो सकता है। यहां वो लगाओगे, बर्नर लगाओगे तो हीट अंदर जाएगी। और अगर आपने यहां पे आइस लगा दी, आइस क्या लगा दी? आइस लगा दी, आइस लगा दी, आइस लगा दी, तो क्या होगा? दैट इज ठंडा होने लगेगा, ठंडा, तो हीट बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। ये सर ये वाली वॉल्स कोई डेली लाइफ का एग्जांपल, बिल्कुल ये बचपन है, ये आपका बचपन है।
जब, है ना, याद है फोर्थ फिफ्थ क्लास में जब तुम्हें डांट पड़ती थी, जब तुम्हें डांट पड़ती थी मम्मी या पापा से, तो तुम्हें असर होता था मेरे दोस्त, जब वो कहते थे ए तू पढ़ता नहीं है, चल पढ़ बैठ के, है ना, तब तुम पढ़ लेते थे भाई, कोई आधा पौना घंटा पढ़ लेते थे, है ना। इतनी मोटी चमड़ी नहीं थी कि पिताश्री आंखें दिखाएं और आपको असर ना पड़े। उस समय डायाथर्मिक वॉल थी, पिताश्री के, है ना, क्या बोलते हैं, डांटने से भी फर्क पड़ता था और प्यार से बात करने से भी, पुचकारने से भी फर्क पड़ता था, बिल्कुल फर्क पड़ता था। जब वो मोटिवेट करते थे तुम मोटिवेट हो जाते थे, जब वो थप्पड़ मारते थे तुम थोड़े डीमोटिवेट होते थे, पढ़ते भी थे, ठीक है। बट अब समय आ गया तुम्हारा, अब हो गए हो तुम बड़े, है ना, अब हो गए हो तुम थर्मली इंसुलेटेड, है ना। अब माँ बाप कहते हैं अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले भाई। वो 2 घंटे का लेक्चर देते हैं, उसके बाद भी तुमसे 2 घंटे का लेक्चर नहीं पढ़ा जाता भाई, है ना। पहले तो वो देते 2 घंटे का लेक्चर, अबे पढ़ ले भाई, भाई तेरा लास्ट ड्रॉप है भाई, अगले साल जो है वो तेरे को कुछ और कर देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, लड़कियों को कहते हैं शादी कर लेंगे, ये कर देंगे वो, बड़ा कोई असर ही नहीं होता दोस्त। इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, कोई असर ही नहीं होता है। ये है थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स, थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स, ठीक है। ये, इनमें कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। आप इसे गर्म करेंगे, हीट अंदर जाएगी नहीं। आप यहां पर आइस लगाएंगे, ठीक है, हीट जो है वो बाहर आएगी ही नहीं, ठीक है। थोड़ा साइड हो जाऊं मैं। असर होता है सर, तो फिर बस आपकी डायाथर्मिक वॉल्स हैं। जिनको असर नहीं होता उनकी थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स हैं। अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में हो। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा है, दैट इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ मास भी एक्सचेंज करता है, एनर्जी भी एक्सचेंज करता है, मास भी एक्सचेंज करता है, एनर्जी भी एक्सचेंज करता है। जैसे जैसे मान लीजिए टीचर जो है क्लास के अंदर चाय का कप पी रहा है, ठीक है, चाय पी रहा है, रखी होती है उसने अपने टेबल पे, देखा स्कूल में, नहीं देखा, यस। और फिर क्या होता है, एक तो चाय ठंडी हो रही है, कैसे ठंडी हो रही है ना, ये देखो, एनर्जी का एक्सचेंज होता जा रहा है, हीट लॉस होती जा रही है, ठीक है। दूसरा, मास का एक्सचेंज भी हो सकता है। आप उसमें से, सर की पीठ इधर है, ठीक है, और आपने पीछे से वो चाय का कप उठाया, चुस्की ली और फिर दोबारा रख दिया, हो गया कि नहीं, मास का एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और कई कुत्ते तो ऐसे होते हैं कि टीचर की पीठ इधर हुई और चाय गर्मा गर्म ही थी अभी, उसको एक ही घुट में पूरा पी गए, वहां पे रख दिया, वहां पे रख दिया। टीचर बेचारा पीछे मुड़ के देखता है, चाय खत्म हो गई, उसको लगता है शायद मैंने पी ली होगी। भैया टीचर भी ऐसे ही होते हैं भाई, याद वाद इन्हें कुछ रहता नहीं, ये कहता है शायद शायद पी ली होगी मैंने, है ना। बच्चों से पूछ लेते हैं, यार मैंने चाय पी ली क्या। जिसने पी होती है ना चाय, वही जवाब देता है सबसे पहले, सर अभी तो पिया आपने, अभी तो पिया आपने, सर भूल गए आप। टीचर को बेइज्जती सी महसूस होने लगती है, कह रहा हाँ अभी तो पी थी मैंने, अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेगा, है ना, यही करेगा, हाँ मेरे को याद आया, अभी तो पी मैंने, बोल सकते। बच्चों के सामने बेइज्जती का भी तो डर रहता है इनको, ठीक है। यस यस, तो मास का एक्सचेंज भी हो सकता है और एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है। एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही है, आपको पता ही है। थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स नहीं है, नहीं है, डायाथर्मिक वॉल्स है, तो एनर्जी तो एक्सचेंज होगी होगी, ठीक है। और मास का एक्सचेंज भी हो सकता है, मास का एक्सचेंज भी हो सकता है ना। सच में सर ट्राई किया था मैंने, यस यस यस, मैंने भी कर रखा है ट्राई दोस्त, मैंने भी कर रखा है। मैं तो इतनी गंदी गंदी हरकतें करता था, मेरी शर्म आती है बताते हुए कि तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें लगा हाँ सर आप ऐसे थे, है ना। इसी कारण में बताता नहीं, इसी कारण में बताता नहीं दोस्त, इसी कारण में बताता नहीं। मैं तो चाय पड़ी होती, चाय पड़ी होती नहीं, ठीक है। वैसे तो मैंने लाइफ का 90% ऑफ द टाइम मैंने फर्स्ट बेंच पे बिताया, ठीक है, 90% ऑफ द टाइम। नहीं तो अगर मैं कभी सेकंड, फर्स्ट बेंच पे मैं हरकतें बहुत बिल्कुल कम करता था, क्योंकि मुझे पता साला पकड़ा जाऊंगा। एक तो मेरी इमेज खराब थी ना, पढ़ने वाला बच्चा था बट इमेज खराब थी मेरी, ठीक है।
जब मैं दूसरे या तीसरे बेंच पे बैठा हुआ हूं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्कूल, तो चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने, ठीक है, और वहां से वो चाय के कप में फेंकने, ऐसे ऐसे फेंकने, ऐसे। कभी कभी लग जाता था, कभी कभी बेचारे टीचर को पता नहीं चलता था, चाय पी लेता था, एंड में चौक का टेस्ट आता था, उसे कह रहे हाय हाय। कई बार चौक घुल जाता था, कई बार वो क्लास से पूछते रहते किसने किया किसने किया किसने किया, और ऐसे पोकर फेस बना लेना, और जो उन्होंने बोर्ड पे लिखा वो लिखते रहना, देखना ही नहीं कि टीचर कुछ बोल रहा है, टीचर कुछ बोल रहा है, बोलता रहे भाई, बोलता रहे, मैं तो हूं नहीं, आई एम नॉट द वन हु डिड इट। जिसने किया होगा उसको पता होगा भाई, मैं तो हूं ही नहीं उसमें। एक बार तो भाई बहुत वाहियात हरकत कर दी मैंने। हमारी मैडम का व्रत था, व्रत, फास्ट समझते हो, फास्ट, ठीक है, व्रत था, मैंने व्रत में चौक खिला दिया, मैं ले भाई कर ऐश तू भी, ठीक है। मैडम अगले दिन से ओपन सिस्टम से क्लोज सिस्टम पे आ गई। अगले दिन से पता क्या, आई स्टिल रिमेंबर इट, वो हमारे यहाँ आंटी होती थी जो चाय लेके आती थी, उसको बोले अगले दिन से पता क्या कहती, कोस्टर साथ में लेके आना, चाय ठंडी हो जाती है। चाय ठंडी होना वाज नॉट द रीजन वाज किसी ने चौक डाल दिया था उसमें। यस, आइए, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। चाय के ऊपर अगर आप उसको ढक देंगे उसको, ठीक है, ढक देंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो एनर्जी तो अभी भी एक्सचेंज होगी, चाय तो अभी भी ठंडी होगी, चाय तो अभी भी ठंडी होगी, है ना। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी जाएगी, बट अब उसके अंदर चौक नहीं फेंका जा सकता, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर, है ना, है ना, ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर, तो मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, बट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इससे भी बात ना बने। कभी कभी चाय इतनी ठंडी हो जाती है बेचारे टीचरों को पता ही नहीं रहता, हमारे जैसे टीचर, है ना, चाय पड़ी रह जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे टीचर्स के लिए क्या बनाई गई है, थर्मस फ्लास्क बनाई गई है, कि चाय को थर्मस फ्लास्क में रखो, जब भी ना हो तभी आप उस थर्मस फ्लास्क से बाहर में निकालें। ना मास का एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना मास का एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा। कैमरास नहीं होते थे, हमारा स्कूल में बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी बात है, कैमरा की बात कर रहा है तू, स्कूल की बिल्डिंग थी ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्कूल के किस्से सुनाऊंगा तो तुम्हें लगेगा ऐसे तो होता है, झूठ बोल रहे हो आप, यू आर जस्ट मेकिंग थिंग्स, ठीक है। रियलिटी चेक ये है कि 100% परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने चाय को थर्मस फ्लास्क में रख दिया है और आपने सोचा गर्म है तो सारी जिंदगी गर्म ही रहेगी, ऐसा थोड़ा हो सकता है, नहीं, मैं बताता हूं। जैसे मान लो आज तुमने चाय बनाई 3 कप, घर पे यूज कितनी हुई, 2 कप, 1 कप बच गई, मम्मी कह रही अब इसका क्या करना है, तुम वैसे ही अपना हाथ खड़ा कर देते हो, मम्मी वो परसों बुआ ने आना, बुआ ने, है ना, फेंक क्यों रहे हो, इसको थर्मस फ्लास्क में डाल दो, परसों बुआ आएगी यही वाली निकाल के दे देना चाय, है ना। मम्मी बेचारी भूली वाली, मम्मी को कुछ पता ही नहीं, मम्मी ने चाय थर्मस फ्लास्क में डाल दी, परसों निकाली और वो ठंडी निकली, क्यों, क्योंकि 100% आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी हीट लॉस तो हो रही होगी, ठीक है, बट वो बहुत धीरे 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 धीरे। भाई 1-2 घंटे बाद चाय निकालोगे तो गर्म ही मिलेगी आप, गर्म, बट अगर 2 दिन बाद निकालोगे तो चाय जो है वो ठंडी हुई होगी, ठीक है। ठीक है जी। क्वेश्चन क्वेश्चन खेलोगे कुछ, चलो ऐसा करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया था नोट्स में से, क्या नोट्स मैंने अपने ग्रुप में रखे होंगे, कहाँ रखे हैं, ये रहा ये रहा ये रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन सा सिस्टम ओपन है, क्लोज्ड है, अगर ओपन है तो ओ लिखिएगा, क्लोज्ड है तो सी लिखिएगा, आइसोलेटेड है तो आई लिखिएगा, ठीक है दोस्त। चलो हो जाओ शुरू फिर।
सबसे पहला ह्यूमन बॉडी, आंसर आप लिखते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए। फिर है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर बंद है बेटा, है ना। अर्थ, यूनिवर्स, रेड हॉट आयरन ब्लॉक, पेंसिल सेल, पेंसिल सेल वही है बेटा जो हम करें। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बताइए, ओपन है, क्लोज्ड है, कि आइसोलेटेड है। सर ये ओपन सिस्टम है। कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो मास का एक्सचेंज होता है ना। कुछ चीज तुम खाते भी हो और कुछ बॉडी के वेट से रिमूव भी होता है ना। तो जब कुछ खाते हो तो बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाता है, और कुछ जब बॉडी के वेट से रिमूव होता है तो आपकी बॉडी का वेट डिक्रीज होता है। मास तो एक्सचेंज होता है, ठीक है। दूसरी बात, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, ठीक है। आप कहीं बाहर जाते हैं, आजकल गर्मियां चल रही हैं, तो बाहर की हीट से आपकी बॉडी हीट अप भी होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, बट हाँ होती है। और जब सर्दियां आती हैं तब आपकी बॉडी से हीट लॉस भी होती है। तो इट इज एन ओपन सिस्टम, इट इज एन ओपन सिस्टम, ठीक। प्रेशर कुकर के बारे में बताइए। प्रेशर कुकर बंद किया हुआ है बेटा, बंद किया हुआ है। बताइए ओपन, क्लोज्ड, क्या आइसोलेटेड? सर बंद किया हुआ है, तो अब ना तो प्रेशर कुकर के अंदर कोई चीज जा सकती है, ना कोई बाहर आ सकती है, तो मास का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता। क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अगर आपने गर्म किया, अगर आपने उसे गर्म किया तो हीट जो है उसकी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से अंदर की तरफ जाएगी, फॉर श्योर जाएगी, ठीक है। सो इट इज ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में बताइए, अर्थ के बारे में बताइए। क्या अर्थ पे कोई बाहर से आके चीज गिर सकती है? हाँ सर गिरती है सर, जैसे वो ना हमने मीटियोइड्स वगैरह के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मास का एक्सचेंज तो हो सकता है, ठीक है। क्या एनर्जी का एक्सचेंज होता है? बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होता, ठीक है। जब सूरज की किरणें आती हैं तो हमारी धरती गर्म हो जाती है ना। तो यस, इट इज एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। यूनिवर्स के बारे में बताइए, पूरा यूनिवर्स, इसमें सब कुछ आ गया, अर्थ भी आ गई, बाकी प्लैनेट्स भी आ गए, स्टार्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा? क्या ये एक आइसोलेटेड, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कुछ है ही नहीं, पूरी दुनिया से बाहर कुछ है ही नहीं, सारी गैलेक्सीज इसी में आ गई। मिल्की वे गैलेक्सी नहीं, जितनी भी ब्रह्मांड में गैलेक्सीज पाई जाती हैं सारी इसी में आ गई। तो आपको पता है ना तो कोई बाहर से चीज आ सकती है ना जा सकती है, ना मास का एक्सचेंज हो सकता है ना एनर्जी का, ना मास का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी का, ठीक है। ठीक है, रेड हॉट आयरन ब्लॉक, आयरन का ही बेटा ब्लॉक पड़ा हुआ, आयरन का ही ब्लॉक पड़ा हुआ है। बताइए ये क्या होगा? सर ये एक क्लोज्ड सिस्टम होगा, है ना। उस आयरन ब्लॉक में से आयरन बाहर थोड़ा निकाल सकते हो? आयरन, चाय का कप थोड़ा है कि उसमें से चाय बाहर निकाल लोगे। आयरन का ब्लॉक है ना, आयरन का। अरे मल्टीवर्स वगैरह, अब थैनोस आ गया सर, चुप करो, ठीक है। पेंसिल सेल के बारे में बताइए। पेंसिल सेल पता है ना? हाँ सर, ये जो रिमोट्स वगैरह में यूज होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ये रहा पेंसिल सेल, ये रहा पेंसिल सेल, ठीक है। ये बताइए क्या ये ओपन है, क्लोज्ड है, कि आइसोलेटेड है? ओपन है, क्लोज्ड है, कि आइसोलेटेड है? सर मास का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, आप इसमें से जो भी चीज है वो बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। मास का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, तो क्लोज्ड है कि आइसोलेटेड है? क्लोज्ड है कि आइसोलेटेड है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड, ना कि आइसोलेटेड। देखा नहीं है? ये सेल जो है कभी कभी बहुत गर्मी में पड़े रहते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनमें से लिक्विड वगैरह बाहर आ जाता है, वो होता हीट के कारण ही है।
और पूछना चाहता हूं आपसे, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत ही देगा। एन आइसोलेटेड सिस्टम in which neither heat nor matter is exchanged between system and surroundings। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी जल्दी बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। मैंने बॉल भी दिया कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत देना है और गलत ही दे रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने वर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने हीट बोला था यहां पे, मैंने हीट बोला था यहां पे, एनर्जी नहीं बोला था, हीट बोला था। तो किसने कहा कि एनर्जी सिर्फ हीट की फॉर्म में एक्सचेंज होती है? किसने कहा एनर्जी सिर्फ हीट के फॉर्म में ही एक्सचेंज होती है? ये तो इंडियन फैमिलीज में है कि हीट की फॉर्म में एक्सचेंज होती है। इंडियन फैमिलीज है, जैसे मैं बताता हूं, हमारे यहां तो हमारे पिताश्री या माताश्री ये मानते ही है, मानते ही, पता क्या मानते हैं? अच्छा पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, कह तो रहा था मैं ड्रॉप लिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसकी पिटाई कर देता हूं। अरे ये कैसा तरीका है? अरे ऐसा ही होता है, मेरे पिताश्री मुझे मारते थे जब मैं नहीं पढ़ता था, तो मैं अपने बच्चे को मारूंगा और वो मेरा बच्चा जो है वो अपने बच्चे को मारेगा। अरे ये किसने कहा कि सिर्फ हीट ही एक तरीका है? किसने कहा कि हीट ही एक तरीका है? कोई और तरीका भी हो सकता है मेरे दोस्त, ऐसा भी हो सकता है उसके पास बैठ के पूछा जाए। ये बात बताऊं, बड़ी गहरी बात है और मेरे को पता है शायद तुम समझ पाओ, शायद मैं समझ पाऊं, बट शायद कुछ पेरेंट्स समझ पाए, हर पेरेंट नहीं समझ पाएगा। एक तो हीट तरीका है ना, उन्होंने यही सोचा हुआ कि अच्छा नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं पिटाई कर देते, नहीं पढ़ रहा चल इसकी शादी कर देते। अरे वो लड़की से बोलोगे उसकी शादी कर देते हैं, वो बेचारी रोने लगेगी। क्या यही एक तरीका है? क्या यही एक तरीका है? नहीं, देयर इज ए अदर वे आउट जो हमारे इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं बताता हूं क्या तरीका है। इसे बोलते हैं काम करना उस चीज के ऊपर, वर्क, है ना। ये भी एक तरीका होता है। क्या वर्क के ऊपर? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? अरे भाई आपके पास सारा दिन समय नहीं है। मैं मानता हूं आप ऑफिस में जाते हैं, आप शॉप पे जाते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, एज ए फादर आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। सुबह जाने से पहले बच्चे से बस ये पूछिए कि बेटा आज कौन कौन सी 3 क्लासेस होगी। वो बताएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरी मान लेते हैं बॉटनी की होगी। ठीक है बेटा, बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेटा सर पापा ये चैप्टर चल रहे हैं 3। बेटा तीनों क्लासेस लेके रखियो, मैं शाम को आके नोट्स देखूंगा। मैं जानता हूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मान लेता हूं, मुझे ये नहीं समझ आएगा फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री में कौन सा चल रहा है या बॉटनी में कौन सा चल रहा है, बट कम से कम ये तो समझ आएगा कि इसने 4 पेज तो काले कर रखे हैं, है ना। तो बच्चे को पता होगा अबे यार और कुछ हो ना हो, साला पिताश्री आज रात को ना बैठ के ना कम से कम ये जरूर पूछो। और कितना टाइम लगेगा इस पे? सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, है ना। पिटाई में तो फिर टाइम लगता है, पहले मारो फिर उसको सुनाओ। इसमें कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। दूसरा, उस बच्चे से ये पूछना, अच्छा 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 वो दिखाएगा, नोट्स दिखाएगा रात को आके आपको, ठीक है। तो देखिए आपने देखे 4-4 पेज हो गए, इसका मतलब इसने क्लास तो ली है कम से कम, है ना। थोड़ा और क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं। अच्छा यार आज की क्लास खोलिए जरा अमित सर की, नोट्स मैच कर लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। अरे नजर आ जाएगा सिस्टम लिखा हुआ, वहां सिस्टम, वहां सराउंडिंग्स, इतना तो नजर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम का मतलब समझ होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा बेटा इसकी डीपीपी आई थी, ठीक है, वो डीपीपी करी तूने? नहीं पापा आज नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं बैठा हूं, ठीक है, तू अभी कर ले, पहले रिवाइज कर ले, ठीक है। और क्या रिवाइज कैसे करवाना है? कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। आप वो बैठा हुआ है बेड पे, आप उसके बस पीछे बैठ जाओ आराम से। ना वो मोबाइल चला पाएगा,
ना वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बातें कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही कुछ होगा। ये भी एक तरीका है जो हमारे इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है ना। कुछ पेरेंट्स को पता होगा भाई, मैं मानता हूं, है ना। हमें क्यों बता रहे हैं, दिखाओ अपने माँ बाप को, दिखाओ, ठीक है। तो सिर्फ हीट ही तरीका नहीं है भैया, वर्क भी एक तरीका होता है। एनर्जी दो तरह से एक्सचेंज होती है, एनर्जी दो तरह से एक्सचेंज होती है, एक है हीट, एक है वर्क। एंड बिलीव मी, इट इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी। कितनी बार मारोगे उसे, आज मारोगे 4 थप्पड़, कल मारोगे 4 थप्पड़, परसों मारोगे, रोज मारोगे, रोज मार ही नहीं सकते आप अपने बच्चे को। रोज ये जरूर कर सकते हो उसके साथ, उसको खुद 15वें दिन पता होगा भाई क्लास ले ले, बापू आगे पूछेगा रात को, ठीक है। नहीं तो बापू को क्या करना, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तेरे रूम में सोऊंगा, ठीक है, यही हूं मैं, बैठा हुआ हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैठा हुआ तेरे साथ, तू पढ़, रात को कॉफी बना के दूंगा मैं तेरे को, मैं चाय बना के दूंगा, कोई बात नहीं, तू पढ़, ठीक है। जब वो देखेगा मेरा बाप बैठा हुआ है ना साथ में, भाई वो क्लास जरूर लेगा, लेगा जरूर, क्लास लेगा। हाँ मम्मी है, मम्मी को बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं दिखा रही पेरेंट्स को, हाँ, क्योंकि तुम ही पढ़ना नहीं चाहते दोस्त, सच्चाई तो ये भी है, माँ बाप क्या कर लेंगे। हैविंग ए मेंटर, है ना, इट कैन बी योर ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, टीचर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन करते हैं। एक वेल स्टॉप्ड थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क तो घर पे देखी है सबने, वेल स्टॉप्ड है मतलब ढक्कन पूरी तरह से टाइट कर रखा है, उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, क्लोज्ड, ओपन के आइसोलेटेड, क्लोज्ड, ओपन के आइसोलेटेड। सर क्योंकि आपने थर्मस फ्लास्क को बंद कर रखा है पूरी तरह से, तो आइस क्यूब्स ना तो बाहर आ सकते ना अंदर जा सकता कोई भी आइस क्यूब, और बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर, तो मास का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता। दूसरा, एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें कौन सी वॉल्स होती थी, उसमें कौन सी वॉल्स होती थी सर, उसमें होती थी थर्मली इंस, क्या हो रहा है ये, थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स। कौन सी वॉल्स होती थी, थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स, ना तो हीट अंदर जा सकती ना बाहर, आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं होंगे थोड़ी देर तक। तो ये क्या है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। बताइए जी, नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। नहीं, अगर आपने बीकर को कवर कर रखा है तो क्लोज्ड हो गया ना। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर होता है क्लोज सिस्टम में, नहीं वो तो ओपन सिस्टम में होता है। क्लोज में तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कॉपर की वेसल से बना हुआ है और इसके अंदर कोई रिएक्टेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या ये क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल क्लोज सिस्टम है जी। मास का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, बट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अगर आप इसको गर्म करोगे, पहले कॉपर गर्म होगा, फिर कॉपर अंदर रखी हुई चीजों को गर्म करेगा। ठंडा करोगे, पहले कॉपर ठंडा होगा, फिर कॉपर अंदर रखी हुई चीजों को ठंडा करेगा। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है। अगर किसी कंटेनर में ना मास एक्सचेंज हो सकता है और ना ही हीट, ना ही हीट, तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा। हीट की जगह ज्यादा बढ़िया वर्ड पता क्या रहेगा, एनर्जी। ज्यादा बढ़िया वर्ड क्या रहेगा, एनर्जी, क्योंकि हीट के बिना भी तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, है ना, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। एक स्टेटमेंट बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। हीट एंड वर्क
अपेयर एट द, अपेयर या हैपन, जो मर्जी वर्ड यूज कर लो, अपेयर एट बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। सर समझाना जरा इसका मतलब अच्छे तरीके से, समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंटेनर रखा हो, ठीक, उस कंटेनर के अंदर आपने चाय रखी हुई है, मान लीजिए, है ना, कुछ भी रख सकते हैं, कोई सी बताने वाली बात है नहीं, कोई भी गर्म चीज रखनी थी, मैंने चाय रख दी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये चाय ठंडी होगी तो कैसे ठंडी होगी सर? यहां से बाउंड्री से एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, है ना। तो समझ गए, हीट जो होती है वो कहां पर होती है? बाउंड्री से, है ना। या अगर आपको इसको गर्म भी करना चाहते हैं, मान लीजिए नीचे बर्नर लगा दिया आपने, तब भी जो एनर्जी जानी है वो बाउंड्री के थ्रू ही अंदर जानी है। तो हीट तो बाउंड्री से जाती है। सर वर्क के बारे में बताइए, वर्क के बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ये देखिए, हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? आज की क्लास की पहली लाइन, ठीक है, दैट इज आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमें जो यहां पे वर्क डन पढ़ना है वो दो ही तरह का पढ़ना है, या तो वर्क डन एक्सपेंशन का या वर्क डन कंप्रेशन का। यानी कि या तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा या ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, यही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक क्या बोला मैंने? या तो ये पिस्टन नीचे चला जाएगा और या ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। आप यहां तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं और यहां आप इसी गैस को क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। यही दो तरह का वर्क डन पढ़ना है और कोई तरह का वर्क डन हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भी, चाहे आप पिस्टन को नीचे लेके जा रहे हो और चाहे आप पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हो, क्या ये बाउंड्री के कारण ही हो रहा है? हाँ या ना, ठीक है। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या वर्क तभी होगा जब बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल होंगी? यस और नो। अरे ये पिस्टन को चाहे नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है, ये तभी होगा जब बाउंड्री फ्लेक्सिबल होगी। यस और नो, वर्क तभी होगा। अगर मान लीजिए चारों बाउंड्रीज रिजिड है, अगर चारों बाउंड्रीज रिजिड मतलब फिक्स्ड है अपनी जगह पे, मूव नहीं कर सकती, तो वर्क हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना तो फिर ये पिस्टन नीचे जा सकता, ना ये पिस्टन ऊपर जा सकता। दस का सेकंड का टाइम। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ये एक ऐसी वॉल है जो कि डायाथर्मिक है और रिजिड है। पहली बात तो डायाथर्मिक का मतलब बताओ, एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि अगर इसे गर्म करोगे तो एनर्जी अंदर जाएगी, ठंडा करोगे तो एनर्जी बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हीट का एक्सचेंज तो हो सकता है, हीट एक्सचेंज होगी। अब लिखा हुआ है रिजिड है, सारी बाउंड्रीज रिजिड है। रिजिड मतलब फिक्स्ड है। क्या वर्क का एक्सचेंज होगा? क्या वर्क हो सकता है? द आंसर इज नो। वही लिखा हुआ है, ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज्ड। यहां पर आ जाइए, वॉल्स कैसी हैं? एक तो थर्मली इंसुलेटेड है और साथ में पिस्टन लगा हुआ। अब पहले थर्मली इंसुलेटेड का मतलब क्या है? कि वही जैसे थर्मस फ्लास्क के अंदर होती है, यानी कि हमने कोई इंसुलेशन लगा रखा है, यानी कि ना तो हीट बाहर आ सकती है ना अंदर जा सकती है। अगर आप इसे गर्म भी करोगे तो हीट अंदर इन गैस मॉलिक्यूल को नहीं मिलेगी। अगर बाहर आइस भी लगा दोगे
तब भी ये गैस मॉलिक्यूल ठंडे नहीं होंगे। इसका मतलब हीट का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, हीट का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता। क्या वर्क हो सकता है? क्या वर्क हो सकता है? क्या हीट एक्सचेंज हो सकती है? द आंसर इज नो। क्या वर्क हो सकता है? हाँ सर, क्योंकि ये पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, गैस को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं और ऊपर भी ले जा सकते हैं। सर बाउंड्रीज रिजिड नहीं है, ये वाली बाउंड्री रिजिड नहीं है। तो सर इसमें वर्क हो सकता है, हो सकता है। इसके बारे में बताइए। वॉल्स इंसुलेटेड भी हैं और रिजिड भी हैं। इंसुलेटेड का मतलब समझ आ गया, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। गर्म करोगे ना तो हीट अंदर जाएगी, ठंडा करोगे हीट बाहर नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि वॉल्स रिजिड है, सारी वॉल्स रिजिड है, फिक्स्ड है ये सारी की सारी वॉल्स, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्स रिजिड है तो वर्क भी नहीं हो सकता, वर्क भी नहीं हो सकता। वही लिखा हुआ है, नाइदर हीट नॉर वर्क कैन बी एक्सचेंज्ड, ओनली वर्क कैन बी डन, ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज्ड, ठीक है। पिस्टन से हीट एक्सचेंज हो सकती है? नहीं, उसके चारों तरफ यहां पर भी थर्मल इंसुलेशन करी होगी, थर्मल इंसुलेशन करी होगी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, परिस्थिति सिस्टम की क्या चल रही है। बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे अगर अभी कोई मुझे आपके बारे में बता दे, है ना, कितनी क्लासेस ली है, कितनों का बैकलॉग है, कितनों की डीपीपी सॉल्व करी है, कितनी बार रिवाइज किया है, कितने एमपीक्यू सॉल्व किए हैं, तो मैं आपकी परिस्थिति बता दूंगा। कितने टेस्ट दिए, कितने टेस्ट का एनालिसिस किया है, कितने टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपकी परिस्थिति बता दूंगा कि राइट नाउ आपकी प्रिपरेशन की परिस्थिति क्या चल रही है, अगर मुझे कोई ये सारी चीजें बता दे तो। सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैसियस सिस्टम। कौन सा गैसियस सिस्टम? आइडियल गैस सिस्टम, यानी कि इस कंटेनर के अंदर क्या होगी, कोई आइडियल गैस होगी। और अगर मुझे कोई इसकी परिस्थिति पूछ ले कि राइट नाउ ये सिस्टम कौन सी स्थिति में है, कौन सी स्थिति में है, तो ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। इसको बोलते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। और कितनी है ये नंबर में? चार है सर, ये चार है, एक दो तीन चार है तो चार। हमें कोई तीन पता हो तो मैं चौथा अपने आप पता चल जाएगा सर। है तो चार, बट ओनली 3 आर रिक्वायर्ड, सिर्फ तीन ही रिक्वायर्ड है। सर चौथा रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि चौथा अपने आप पता चल जाएगा। ये देखो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आपको पी वी एन पता है तो टी निकल जाएगा, एन टी वी पता है तो पी निकल जाएगा, पी एन टी पता है तो वी निकल जाएगा। कोई भी तीन पता हो, चौथा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस पता हो तो हम उसकी परिस्थिति बता सकते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हम कह देंगे भाई बहुत छोटी जगह पे है ये, गैस मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ये करिए, स्टेट ऑफ ए गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड, किसी भी गैस की परिस्थिति बताई जा सकती है अगर हमें रिलेशन पता हो किसके बीच में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। अमाउंट वही है, नंबर ऑफ मोल्स। भैया अमाउंट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो मोल्स भी ज्यादा आएंगे। सर 5 वेरिएबल हुए ना, आर को भी काउंट करो, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है।
आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, हर एक गैस के लिए उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि अगर आपने गैस ज्यादा ली, ज्यादा ली तो वो प्रॉपर्टी कुछ और होगी। अगर इसी गैस को आपने कम कर दिया, अमाउंट कम कर दिया, अमाउंट ऐसा नहीं कि गैस को कंप्रेस कर दिया, अमाउंट आपने कम कर दिया, तो गैस भी क्या हो जाएगी, गैस की वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, ये चेंज हो जाएगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कम गैस ली तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और, वही गैस अगर ज्यादा ली तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और, उसे बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला एग्जांपल मास, वो तो आपको पता ही है, कम गैस लोगे उसका मास कम होगा, ज्यादा गैस लोगे उसका मास ज्यादा होगा सर। दूसरा वॉल्यूम, ठीक है, कम गैस लोगे उसकी वॉल्यूम कम होगी, ज्यादा गैस लोगे उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। सर रुक जाओ आप फंस गए सर, सर आप फंस गए इस पॉइंट के ऊपर। मैंने कहा कैसे? सर मैं ना आज ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की पहली क्लास रिवाइज करके आया हूं, और सर मैंने तो ये बात क्लास छठी से पढ़ता आ रहा हूं मैं, सिक्स्थ क्लास से। क्या गैस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती, वो कंटेनर की सारी वॉल्यूम रख लेते हैं, है ना? तो आपकी ये बात गलत नहीं हो गई? गैस की अपनी वॉल्यूम होती नहीं, वो तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही उसकी वॉल्यूम होती है। कंटेनर की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो गैस की वॉल्यूम ज्यादा होगी, कंटेनर की वॉल्यूम कम होगी तो गैस की वॉल्यूम। तो आपने मैटर कहां से आ गया, मतलब गैस का अमाउंट के बारे में तो बात ही नहीं हो रही। देखो सर आप फंस गए कि नहीं फंस गए? आपकी बात पार्शली ट्रू है, नॉट 100% ट्रू बट पार्शली ट्रू। आइए मैं समझाता हूं मैं कैसे कह रहा हूं। देखिए मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया और यहां पे आपने पिस्टन लगा रखा है, ऑलरेडी लगा रखा है, बिल्कुल जमीन पे टच कर रहा है ये पिस्टन, बॉटम पे टच कर रहा है ये पिस्टन इसके। ठीक है, छोटा सा यहां पे छेद कर दिया, छोटा सा छेद कर दिया यहां पे, और यहां से आपने, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है बेटा, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है, कोई बताने वाली बात नहीं है। यहां से आपने थोड़ी सी गैस डाली, यानी कितनी डाली? सिर्फ 5 ग्राम गैस डाली। कितनी? 5 ग्राम गैस डाली। क्योंकि आपने सिर्फ 5 ग्राम गैस डाली है तो क्या ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। थोड़ा जाएगा कि ज्यादा जाएगा? थोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने 5 ही ग्राम गैस डाली है। ठीक है, मान लीजिए अब तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। मान लीजिए आपने यहां से 5 ग्राम गैस नहीं डाली है, 20 ग्राम गैस डाली है। कितनी? 20 ग्राम गैस डाली है। क्या ये पिस्टन ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो क्या अब की बार वॉल्यूम ज्यादा होगी, हाँ या ना? तो मैं इस तरह से वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, है ना। कम अमाउंट लिया था तो उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, ज्यादा अमाउंट लिया था तो उसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है। मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने 5 ग्राम गैस को भी इस 2 लीटर के कंटेनर में डाला तो वॉल्यूम 2 लीटर ही रहेगी, 20 ग्राम गैस को भी इस 2 लीटर के, और ये फिक्स्ड है, बाउंड्रीज फिक्स्ड है, बाउंड्रीज फिक्स्ड है, बार बार बोल रहा हूं, बाउंड्रीज फिक्स्ड है। 5 ग्राम को भी इस 2 लीटर के कंटेनर में डालोगे तब भी उसकी वॉल्यूम 2 लीटर, 20 ग्राम को भी यहां पर डालोगे तब भी उसकी वॉल्यूम। मैं इस तरह के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर तो अमाउंट सेम है ना, यहां पर तो सॉरी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी? सेम है ना। मैं इस तरह के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस तरह के बारे में बात कर रहा हूं। क्या समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को बाद में कंफ्यूजन होता है, फिर वो डाउट में पूछते हैं, वॉल्यूम तो कंटेनर की वॉल्यूम होती है। ठीक है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर में जितने भी प्रकार की आप एनर्जी पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी? दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। सर कुछ 2-4 के नाम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। एक का नाम है इंटरनल एनर्जी, क्या होती है वो नेक्स्ट क्लासेस में पता चलेगा, उसको यू से लिखा जाता है। एंथैल्पी, इसको एच से लिखा जाता है। एंट्रोपी, इसको एस से लिखा जाता है। एंड गिब्स फ्री एनर्जी, उसको जी से लिखा जाता है।
ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अमाउंट कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, अमाउंट ज्यादा होगा गैस का तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम गोस फॉर एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है, दैट इज हीट कैपेसिटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हीट कैपेसिटी एक है मोलर हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं बेटा, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। बात एक ही है, दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा। ये यूज डिनोट किया जाता है एस से या सी एस से, ये किया जाता है सी एम से, और ये किया जाता है सी से, ठीक है। आइए आराम से सुनते हैं और समझते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, ठीक है। मैं कहा थोड़ी देर रुक जाओ, चैटिंग करते करते थक गए होगे, थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है। आई हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे बेटा। अगर पूरे गैसियस सिस्टम का, पूरा गैसियस सिस्टम, अब इस पूरे गैसियस सिस्टम में हो सकता है 50 ग्राम है, हो सकता है 200 ग्राम है, हो सकता है 900 ग्राम है, मुझे नहीं पता। इस पूरे गैसियस सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। अमाउंट of heat required to raise होल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, ठीक है। यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी में भी यही है, यही है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बट अमाउंट पता है कितना है यहां पर, 1 मोल। और यहां पर भी वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बस अमाउंट पता है कितना है, 1 ग्राम। यहां पर पूरे सिस्टम है, यहां पर 1 मोल है, यहां पर 1 ग्राम है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है। जैसे मान लेता हूं बेटा, ये 50 ग्राम था तो ये 200 जूल आया। ये 1 मोल था और 50 ग्राम के अंदर ऐसे मान लेता हूं 5 मोल है, 5 मोल है, कुछ ना कुछ मोल्स तो होंगे। हाँ सर होंगे, बिल्कुल मैंने मान लिया 5 मोल है। 5 मोल के लिए 200 जूल आया, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा, 5 रुपए की इतनी टॉफी आती है, तो 1 के लिए कितनी आएंगी सर, डिवाइड कर दो, 40 जूल आएगा। 50 ग्राम के लिए 200 आया है, तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा सर, 200 को 50 से डिवाइड कर दो, 4 आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। आपने इस 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर दिया, 100 ग्राम कर दिया, क्या ये हीट कैपेसिटी चेंज होगी, यस और नो, यस और नो। यस के लिए वाई, नो के लिए एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। भाई अभी हीट कैपेसिटी थी 200 जूल, क्या ये 100 ग्राम करने पर क्या ये चेंज होगी, यस और नो। हीट कैपेसिटी क्या होती है, यही लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पूरे सिस्टम का। एंट्रोपी बेटा एस से लिखी जाएगी, एस से ही लिखा है, एंथैल्पी एच से लिखी जाएगी। चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी। क्या ये पता चल गया, फिर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर दिया, मोल 5 की जगह 10, अरे डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएंगे, 10 मोल हो जाएंगे। बट जो 1 मोल की हीट कैपेसिटी थी वो चेंज हुई क्या, अरे 1 मोल की हीट कैपेसिटी पहले भी 40 जूल आ रही थी, अब बेटा 10 मोल के लिए 400 जूल होगा। 10 रुपए की इतनी टॉफी आती है, 1 रुपए की कितनी आएगी, अभी भी 400 को 10 से डिवाइड करूंगा 40 रहेगा।
तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है। सिमिलरली 1 ग्राम के लिए क्या ये चेंज हो, क्या ये चेंज होगी? भैया आपने 100 ग्राम के लिए इतनी हीट लगती है, तो 1 ग्राम के लिए कितनी लगेगी? सर इसको 100 से डिवाइड कर देना, वो अभी भी 4 जूल ही रहेगी, ये अभी भी 40 जूल ही रहेगी, ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। तो क्या ये एक्सटेंसिव है? नहीं। ये एक्सटेंसिव है? नहीं। ये एक्सटेंसिव है? यस। लिख लिया हमने गिब्स फ्री एनर्जी, और साथ में वो क्या लिख लिया? हीट कैपेसिटी। ये क्या है? एक्सटेंसिव है। अभी और भी बताएंगे, और भी बताएंगे, पर थोड़ा सा अभी पढ़ लें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो मैटर चेंज करने पर, मैटर का अमाउंट चेंज करने पर चेंज नहीं होती है। जैसे शुगर आप इतनी सी लो या इतनी ज्यादा लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स ही रहेगा। जैसे पानी है, पानी आप 2 आइस के क्यूब लो या 5000 आइस के क्यूब लो, आपको पता ही है पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। सिमिलरली वाटर आप थोड़ा सा लो लिक्विड फॉर्म में या इतना ज्यादा लो, ठीक है, कोई और चीज नहीं डाल रखी है वाटर के अंदर, तो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। तो ये बातें आपको पता है दोस्त, है ना? ये बातें आपको पता है, बताने वाली बातें नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया। आप, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है राइट नाउ। मैंने इस कंटेनर को क्या कर दिया? 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, 2 अलग अलग। क्या अब टेम्परेचर जो है वो 150 हो जाएगा? नहीं सर, अभी भी उतना ही रहेगा, ठंडे थोड़ा हो जाएंगे। अरे अगर ये पहले 300 केल्विन थे, बीच में मैंने पार्टीशन लगा दी, तो 150 केल्विन हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे? नहीं सर, अभी भी 300 ही रहेगा, इधर भी 300 केल्विन ही रहेगा, इधर भी 300 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही आपको, फिजिक्स की टर्म है। मोलर मास, आप CO2 इतना लो या इतना लो, उसका मास चेंज होगा, मोलर मास थोड़ा, मोलर मास तो फिक्स ही होता है। हाइड्रोजन का जैसे मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल होता है, तो हाइड्रोजन चाहे इतना लो या इतना लो, आपको पता है उसका मोलर मास तो 2 ग्राम पर मोल ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, कलर हो गया, स्मेल हो गई, लस्टर चमक हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी अभी पीछे प्रूफ किया, अभी पिछले पेज पे प्रूफ किया कि ये कौन सी है? इंटेंसिव है, चेंज नहीं हो रही। आपने इसको 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर दिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले भी 4 ग्राम थी, अब भी 4 ग्राम ही है, तो ये इंटेंसिव है, ये भी इंटेंसिव है, इंटेंसिव है। Malleability, ductility पता ही है, ability to convert it into sheets, ability to convert it into wires, conductivity, density, pressure, ये सारे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, सारे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। डेंसिटी कैसे होगा सर? अगले पेज पे बताता हूं, बट पहले इसको लिख लीजिए, लिख लेंगे तो डी लिखिएगा, फिर अगले पेज पे बताता हूं। सर हीट कैपेसिटी 1 डिग्री पे डिपेंड करेगी बेटा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट होती है, चाहे वो आप 30 से 31 डिग्री सेल्सियस लेके जाओ या 49 से 50 लेके जाओ या 99 से 100 लेके जाओ, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सर 1 केल्विन बोल सकते हैं उसे? बिल्कुल, जब चेंज इन टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, यानी कि आप यहां पे 1 केल्विन भी बोल सकते थे, 1 वो भी कोई सेम ही रहेगा। डन 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 डन। चलिए चलिए चलिए, अब मैं बताता हूं आपको प्रेशर कैसे हुआ इंटेंसिव, ठीक है। आज की क्लास का हमारा पहला MIT लिख रहे हैं हम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, वो ये कि X एंड Y दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर X भी एक्सटेंसिव है, Y भी एक्सटेंसिव है, तो X प्लस Y या X माइनस Y या X इंटू वाई, चाहे एक्सटेंसिव को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, वो भी एक्सटेंसिव ही होगा, वो भी एक्सटेंसिव ही होगा, ठीक है। बट X अपॉन Y इज इंटेंसिव, X अपॉन Y इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव
अपॉन एक्सटेंसिव क्या होगी, इंटेंसिव होगी। अब प्रूव करते हैं बाकी यहां से बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे अच्छा सर एक्स अपॉन वाई तो इंटेंसिव है, मान गए है ना, यानी कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, बट एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव हो तो एक्सटेंसिव ही होता है। सर इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव हो वो तो पक्का इंटेंसिव होता है। सर कुछ इनके एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं, आइए ना, आइए ये देखिए। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ये क्या है, एक्सटेंसिव। ये क्या है, इंटेंसिव। अभी अभी लिखा है एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, एक्सटेंसिव। अभी मैंने बोला था कि हम लोग एग्जांपल्स ऐड करते जाएंगे, तो मोल्स ऐड हो गया इसमें, ठीक है। और सर और कोई एग्जांपल, बिल्कुल। फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स, फोर्स किसके बराबर होती है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या आपको पता है मास एक्सटेंसिव है, यस, तो ये भी क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी, ये भी क्या होगी, एक्सटेंसिव ही होगी। सर एरिया क्या होगा, एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया आपको पता ही है ना, जैसे जनरली स्क्वायर का एरिया रख लेता हूं, लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, जो मर्जी बोल दो, साइड का स्क्वायर बोल दो, साइड एल। क्या आपको पता है एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव है, क्योंकि साइड तो भाई छोटे स्क्वायर लोगे तो उसका साइड छोटी होगी, बड़ा स्क्वायर लोगे तो उसका साइड बड़ा होगा, एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, वो भी क्या होगा, एक्सटेंसिव ही होगा। तो यहां पर ये एरिया भी क्या होगा, एक्सटेंसिव ही होगा, ठीक है। सर वॉल्यूम क्या होगी, सर वॉल्यूम जैसे क्यूब की वॉल्यूम है तो वो एल का क्यूब होती है, एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, सर वो भी एक्सटेंसिव ही होगी। और देखिए, और देखिए सर, मान लीजिए पेपर में आ गया मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब भी अभी जस्ट बोला हमने ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव की रेशो क्या होगी, इंटेंसिव। रेशो क्या होगी, इंटेंसिव। यानी कि सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सिर्फ मोलैरिटी नहीं, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव ही होंगी, चाहे मोलैरिटी हो, चाहे मोलैलिटी हो, चाहे नॉर्मेलिटी हो, कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, ठीक है, सारी इंटेंसिव ही होंगी। सर मोलैरिटी तो आपने प्रूव कर दिया, मोलैलिटी भी प्रूव कर दो, आ जाओ। मोलैलिटी क्या होती है, ऊपर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये क्या है, मोल्स, एक्सटेंसिव। मास भी क्या होता है, एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव की रेशो क्या होती है, इंटेंसिव। अरे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, कि वो भी प्रूव हो गया। नहीं नहीं सर, नॉर्मेलिटी भी प्रूव कर दो, इसी बहाने नॉर्मेलिटी भी कर दो। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, नीचे वॉल्यूम, ये एक्सटेंसिव है। ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, एक्सटेंसिव। नहीं सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे एक्सटेंसिव हो गए, अरे मोल्स कैसे एक्सटेंसिव हो गए, मोल्स कैसे एक्सटेंसिव हो गए, मोल्स ऐसे एक्सटेंसिव हो गए ना, मास बाय मोलर मास। हाँ सर, मोलर मास तो इंटेंसिव होता है, मास जो एक्सटेंसिव होता है। ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास। मास है कि नहीं एक्सटेंसिव, मास है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन भी इंटेंसिव है भाई, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल 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 एक्सटेंसिव है, मोल बाय मोल इंटेंसिव, इसमें मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा नहीं सर, हमने तो प्रेशर पूछा था, आपने प्रेशर अभी तक बताया ही नहीं सर, आपने अभी तक प्रेशर बताया ही नहीं। ये देखो प्रेशर क्या होता है, सर प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी अभी बताया। ये एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। सर वाकई वही लिखा हुआ है, कहीं लिखा होगा, वो लिखा हुआ है प्रेशर, वो लिखा हुआ है प्रेशर। नहीं नहीं सर, ये डेंसिटी कैसे लिखा हुआ है, डेंसिटी कैसे लिखा हुआ है। अरे डेंसिटी किसके बराबर होती है, सर मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज इंटेंसिव। ठीक है भाई, सारी बातें हो गई।
सारी बातें हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव होगा, बिल्कुल जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ, अब मुश्किल भी तो है, मुश्किल भी तो है। कह रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ नहीं आया, समझा देते भाई, दोबारा समझा देते। गैस कम लोगे उसका मास कम होगा, उसी गैस को ज्यादा लोगे उसका मास ज्यादा होगा, तो ये एक्सटेंसिव है। मैटर चेंज करने से, मैटर का अमाउंट चेंज करने से अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव होंगी, बिल्कुल होंगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर वैसे तो कई फॉर्मूले होते हैं बट आप mgh की फॉर्म में लिख लोगे, मास एक्सटेंसिव है, एच भी एक्सटेंसिव है। सर फोर्स वाला समझा दो, हाँ बेटा फोर्स मुश्किल भी तो है बेटा। जो चीजें मुश्किल होती है देखो उसको रिपीट करना चाहिए टीचर को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, घर एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। घर पे पापा को बुला लो अपने, एक बार जरा, एक बार अपने पापा को बुला लो। आगे पापा आगे, उनके सामने अपना जो है चश्मे बदूर जैसा चेहरा अपना सामने कर दो। अंकल जी पहले जरा एक थोड़ा सा धीरे से जरा थप्पड़ मारना जरा, है ना। लगा, लगा, हाँ सर लगा तो है सर, है ना। धीरे लगा सर, धीरे लगा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, दोबारा कर सकते, दोबारा कर सकते। अरे अंकल जी आप पूरा जोरा जोर लगा के जरा थप्पड़ मारना जरा। अरे ज्यादा फोर्स से लगा, ज्यादा फोर्स से, देख ले एक्सटेंसिव हो गया फिर इसका मतलब, है ना। नहीं तो पहले थप्पड़ से भी उतना ही दर्द होता, दूसरे थप्पड़ से भी उतना दर्द होता है ना। तू कौन सा सोनाक्षी सिन्हा है ना। थप्पड़ से डर नहीं लगता जनाब, है ना, यस। और किसी को समझना हो तो बताओ। देखो यही जो पॉइंट लिखा है, यही वाला कहां गया एरा, यही वाला पॉइंट, उसी को दोबारा बता रहा हूं। जितनी भी आपने एनर्जीज पढ़ी, चाहे वो एंथैल्पी पढ़ी, एंट्रोपी पढ़ी, इंटरनल एनर्जी पढ़ी, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी, इन सबका यूज, इनका सबका यूनिट क्या होता है सर, जूल होता है, बिल्कुल। बट अगर इनको जूल पर मोल लिखा हुआ है, जूल पर ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि एनर्जी को या तो मोल से डिवाइड किया है या एनर्जी को मास से डिवाइड किया है, तो आपको पता है ये एक्सटेंसिव की जगह क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव। अरे जूल पर मोल यार, जूल एक्सटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, दोनों एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रेशो क्या होगी, इंटेंसिव, बिल्कुल वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। all energies if expressed in, किसमें, जूल पर मोल या जूल पर ग्राम या कैलोरी पर मोल और कैलोरी पर ग्राम, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। वही है भाई, यही वाला पॉइंट है, ये यही वाला पॉइंट है भाई। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव, वही लिखा हुआ है। इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या होगा, एक्सटेंसिव ही होगा, एक्सटेंसिव ही होगा। कुछ क्वेश्चंस पूछूं आपसे, निकालूं अपने नोट्स, कहाँ है। सर क्या देख के आ रहे हो, पता नहीं क्लास में भूली गई बात कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है। वो साड़ी वाली बात तुम्हारे बैच में बोली थी, वो किसी ने यूट्यूब पर डाली और मेरे को लिंक भेज रखा है टीम में से, और हंस रहे हैं सारे मिलके बैठ के, हा 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 हा। चलिए भाई मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपको बताना है एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। अगर एक्सटेंसिव है तो उनके नाम के आगे ई लिख दीजिएगा, इंटेंसिव है तो उनके काम के आगे आई लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए
वही पूछता हूँ जो अभी तक नहीं हुए हैं। विस्कोसिटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको आर बोलते हैं हम लोग। मोलर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ईएमएफ ऑफ द सेल। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो हो गया। डाइपोल मोमेंट, रेसिस्टिविटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पीएच। चलो भाई बताओ जरा। बारह इकतीस हो गए, 12 31 हो गए। सबसे पहले बात करेंगे पीएच की। कुछ आता हो या ना आता हो, 10th क्लास से कम ये तो पढ़ा होगा। पीएच होता है क्या? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर डिपेंड करता है तो ये एक्सटेंसिव होना चाहिए, नहीं, ये क्या होगा? इंटेंसिव होगा। कैसे? क्योंकि ये क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, मोलारिटी है हाइड्रोजन आयन की। तो आपको पता है मोलारिटी इंटेंसिव होती है, तो पीएच भी क्या होगा? इंटेंसिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की अगर डेफिनेशन जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। क्या होती थी वो? एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू रेसिस्ट इट्स फ्लो, है ना? वो अपने फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। सर मेरी बात समझ नहीं आई। अरे कुछ नहीं यार, कौन लिक्विड कितना गाढ़ा है, कौन सा लिक्विड कितना ज्यादा गाढ़ा है। अगर ज्यादा गाढ़ापन है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, कम गाढ़ापन है तो उसकी विस्कोसिटी कम है। सर एग्जांपल दे दीजिए। पानी और हनी। पानी की विस्कोसिटी कम होती है, बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करता है। हनी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी किसी भी चीज, जैसे हनी की विस्कोसिटी है, तो क्या वो ज्यादा अमाउंट होने से ज्यादा होगी या कम अमाउंट होने से कम होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑब्वियसली इंटेंसिव होगी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू फिक्स्ड होती है, हर एक गैस के लिए फिक्स्ड होती है, तो इंटेंसिव होगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा है, मोलर काइनेटिक एनर्जी बोला है। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। ठीक है। जैसे मोल हीट कैपेसिटी जो थी वो तो एक्सटेंसिव थी, बट एक मोल की हीट कैपेसिटी, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी बोला था, वो इंटेंसिव है। ये वही है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, है ना? जूल पर मोल, दो एक्सटेंसिव की रेशो क्या होगी? इंटेंसिव होगी। सर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है? पहले तो हमें यही नहीं पता। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वर्ड आ जाए, पहली बात तो ये रेशो होगी। दूसरी बात, दूसरी बात, यहां पर डिनोमिनेटर में हमेशा मास होगा। सर न्यूमिनेटर में क्या होगा? जो स्पेसिफिक के आगे वर्ड लिखा हुआ है, जो स्पेसिफिक के आगे वर्ड लिखा हुआ है। अगर वॉल्यूम लिखा है तो ऊपर वॉल्यूम, अगर स्पेसिफिक चार्ज लिखा होता तो स्पेसिफिक, है ना? डिनोमिनेटर में तो मास ही आना है। अगर मान लो यहां पे चार्ज लिखा होता तो ऊपर क्या आना था? उस चीज का चार्ज आना था। ठीक है जी। अच्छा अब बताइए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगी? सर ये तो डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी, अरे डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम अपॉन मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई मीन इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ये भी क्या होगा? इंटेंसिव। क्योंकि ये भी इंटेंसिव है तो ये भी इंटेंसिव होगा।
ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव की रेशो जो होती है वो इंटेंसिव ही होती है। नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी इंटेंसिव होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहने का मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। म्यू किसके बराबर आएगा? जितना ये चार्ज आया, सेम ही होगा बेटा, ये चार्ज जितना ये चार्ज आया है सेम ही होगा, बट इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव। और बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल सेम है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। चाहे एक HCl का मॉलिक्यूल लो या 50 HCl के मॉलिक्यूल लो, आपको उसका डाइपोल मोमेंट सेम ही आएगा। रेसिस्टिविटी, ये भी इंटेंसिव ही होगी। ईएमएफ वाला रिपीट करो। स्टैंडर्ड ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला होता था, अगर आपने पढ़ा है तो, ई नॉट ऑफ द सेल दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, फिक्स्ड ही होता है वो। दोनों का SRP पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रखा है तो फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होती है। बताइए, हो जाइए शुरू। इनमें से कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं? क्या इंटरनल एनर्जी है? नो। बॉइलिंग पॉइंट है? यस। पीएच है? यस। और ईएमएफ ऑफ द सेल भी है ना? 2 3 4, 2 3 4, ये रहा 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। रेसिस्टिविटी रॉन्ग है, बिल्कुल सही है जी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एल और ए के, यहां कांस्टेंट आ जाएगा। क्या यही रेसिस्टिविटी होती थी? दो एक्सटेंसिव की रेशो क्या होती है? इंटेंसिव होती है। क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, यस। ये इंटरनल एनर्जी है बेटा। इंटरनल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही एक्सटेंसिव है। यहां पर ये तो एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव है। ये एक्सटेंसिव है, ये हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है, यहां पर M लिखा होना चाहिए था। मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे, मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। कांस्टेंट बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव होती है तो ये भी आंसर नहीं है। प्रेशर इंटेंसिव है तो ये भी आंसर नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताइए। मास, कम गैस लोगे कम मास होगा, ज्यादा गैस लोगे ज्यादा मास होगा। वॉल्यूम, कम लोगे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ज्यादा गैस लोगे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। एंथैल्पी, ये तो एक टाइप की एनर्जी होती है, सारी एनर्जी एक्सटेंसिव होती है, बस यही होगा। सरफेस टेंशन, सर ये सरफेस टेंशन होता क्या है? वैसे तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूं। किसी भी लिक्विड का अपना सरफेस एरिया कम से कम रखने की टेंडेंसी, कम से कम रखने की टेंडेंसी, सरफेस एरिया को कम से कम रखने की टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। करिए। अगर एक्स और वाई दो आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इमेजिनरी, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है, तो x प्लस वाई इंटेंसिव होगा, बिल्कुल गलत।
एक्स अपॉन वाई इंटेंसिव होगा, बिल्कुल सही है। दो एक्सटेंसिव की रेशो इंटेंसिव होती है। ये भी एक्स माइनस वाई एक्स इंटेंसिव होगा, गलत। ये भी गलत। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, ये एक्सटेंसिव होंगे, बट एक्स अपॉन वाई क्या होगा, इंटेंसिव। अच्छा, एक और भी बात बतानी थी इसमें, कई बार ये भी आ सकता है एग्जाम में। जहां पर ये एक्स अपॉन वाई लिखा है ना, एक्स अपॉन वाई लिखा है, आंसर क्या था उसका, बी था ना, बी था ना आंसर उसका। हाँ बी था। एक मिनट देखना जरा, यहाँ देखना, यहाँ देखना। ऐसा भी आ सकता है पेपर में, यही लिखना है भाई, बस जगह चाहिए थी थोड़ी सी। या डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स अपॉन वाई या डी एक्स अपॉन डी वाई, ये भी नहीं। चेंज, स्मॉल चेंज इन एक्स एंड स्मॉल चेंज इन वाई, ये भी इंटेंसिव ही होगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव होते हैं, बिल्कुल सही है सर। ये मास अपॉन वॉल्यूम एक्सटेंसिव होता है, बिल्कुल गलत है। दो एक्सटेंसिव की रेशो इंटेंसिव होती है, ठीक है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक हीट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास कोई गैस थी और उसकी वॉल्यूम आपने आधी कर दी, वॉल्यूम आधी कर दी, पिस्टन को नीचे ले आया, ऐसे कर दिया। अगर ये V1 है, ये V2 है, तो V2 इज हाफ ऑफ V1। स्पेसिफिक हीट पे क्या फर्क पड़ेगा सर, स्पेसिफिक हीट पे क्या, स्पेसिफिक हीट तो 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी होती है, तो इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। इस पे थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा, इस पे थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। कल से हम दोबारा मेडिक्स टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए कहाँ से स्टार्ट करें। मेरा पहला पता मन क्या है, एक बार दोबारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से शुरू हो जाए हम लोग। एक बार दोबारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से शुरू हो जाएं। यस यस यस, है ना। जितना पुराना चैप्टर, उसमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस चांसेस समझ आया। जितना पुराना चैप्टर, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, और उतना ही ज्यादा उसमें सिलेक्शन के चांसेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी हुए हैं उनको भूल जाओ, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं यार। बट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं चाहता हूं जब तक हमारी फिजिकल खत्म हो ना, आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 10 बार रिवाइज कर चुके हो। जब आप 10 बार रिवाइज कर चुके होंगे ना, मैं इस बैच से चला भी जाऊंगा तब भी वो आपका साथ देगा यार, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइज करते रहेंगे तो, है ना। तो कल के मेडिक्स टेस्ट में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फुल चैप्टर रिवाइज करके आइए, क्योंकि 2 3 4 बार तो टेस्ट ले चुके हैं, इसका ज़्यादा बार ही ले चुके हैं, मैं तो सिर्फ 2 3 4 बार बोल रहा हूँ, ठीक है। रिवाइज करके आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। बैकलॉग है तो कोई बात नहीं, आप मेडिक्स टेस्ट मत दीजिएगा, क्लास लीजिएगा, है ना। बैकलॉग के बता तो दिया, रिवीजन लेक्चर दिए हुए, सिर्फ 2 रिवीजन लेक्चर दिए हुए हैं यार, उसमें पूरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। एक क्लास ही ले लो कम से कम आज, आधा तो खत्म हो ही जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज जरूर करके आइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मच।